भारत की धरती पर एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। अंग्रेज साम्राज्य अपनी जड़ें गहरी कर चुका था, लेकिन उसे और मजबूत बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा गवर्नर जनरल भेजा जिसे इतिहास ने भारत का निर्दयी लेकिन बुद्धिमान शासक कहा, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी आंखों में ब्रिटिश साम्राज्य को एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का सपना पल रहा था। वह जानता था कि भारत पर सीधा शासन आसान नहीं, लेकिन चतुराई, राजनीति और लालच के सहारे इस देश को धीरे धीरे झुकाया जा सकता है। जब वह भारत आया, उसने देखा कि यहाँ छोटे छोटे राज्य बिखरे हुए हैं। कोई ताकतवर राजा नहीं, केवल आपसी दुश्मनी और सत्ता की भूख। यही डलहौजी का सबसे बड़ा हथियार बना। उसने कहा, तलवार से जीता हुआ राज्य केवल मौत तक रहता है, लेकिन कानून और चालाकी से जीता हुआ राज्य हमेशा के लिए रहता है। डलहौजी की सबसे बड़ी चाल थी हड़प नीति। उसने ऐलान किया कि अगर किसी राजा का कोई सगा बेटा नहीं होगा और वह गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाएगा, तो कंपनी उस गोद लिए बेटे को मान्यता नहीं देगी। ऐसे राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। इस चालाक नीति से कई राज्य लूट लिए गए। झांसी, नागपुर, सतारा, अवध। कल्पना कीजिए, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव का निधन हुआ और उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया, तब डलहौजी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, गोद लिया बेटा, हमारा कानून नहीं मानता। झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। यही वह चिंगारी थी जिसने 1857 के विद्रोह की आग को जन्म दिया। डलहौजी केवल निर्दयी शासक नहीं था, बल्कि योजनाकार भी था। उसने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था की नींव रखी। आज हम कहते हैं कि भारत की रेल लाइनों ने देश को जोड़ा, पर असल में डलहौजी ने इन्हें अंग्रेजों के फायदे के लिए बनाया, ताकि फौजें जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और विद्रोह की आग को तुरंत कुचल दिया जाए। डलहौजी की महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने पंजाब पर नजर डाली। सिख साम्राज्य का पतन पहले से शुरू हो चुका था। डलहौजी ने दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1849 के बाद पंजाब को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी तरह बर्मा, म्यांमार के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। उसके नक्शे पर भारत धीरे धीरे रंगने लगा, हर इलाका अंग्रेजी झंडे के नीचे। झांसी की रानी के शब्द गूंजे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन डलहौजी ने ठंडी नजरों से कहा, तुम्हारी झांसी अब इतिहास है। डलहौजी ने जब भारत छोड़ा तो ब्रिटिश साम्राज्य और भी मजबूत हो चुका था, लेकिन उसने पीछे छोड़ा घृणा, विद्रोह और क्रांति की चिंगारी। उसकी हड़प नीति ने 1857 के संग्राम की नींव रखी, भारतीय जनता के दिलों में गुस्से का तूफान पैदा किया। डलहौजी को अंग्रेजों ने महान प्रशासक कहा, लेकिन भारतवासियों ने उसे एक निर्दयी शासक और साम्राज्यवाद का असली चेहरा माना।